हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ विलो वाइस। सो गाबा का टेस्ट मैच शुरू हो गया है। कल का दिन पूरा बारिश से बह गया था। सो अनुपम, आई थिंक स्टार्टिंग 11 को अगर हम देखें तो दो चेंजेस हैं। रविंद्र जडेजा आए थे आर अश्विन की जगह, एंड आकाशदीप आए थे हर्षित राणा की जगह। सो आई थिंक एक तो ऑब्वियस था आकाशदीप आए हर्षित राणा की जगह, बट क्वाइट सरप्राइजिंग रविंद्र जडेजा को ऐसी पेस पेस और बाउंसी विकेट पे खिलाया गया है। टीम सिलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक जैसा मुझे लग रहा था, मुझे बस ये था कि जडेजा की जगह शायद वॉशी आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर। बट जडेजा को लिया गया, एक्सपीरियंस ज्यादा है उनको। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हर टेस्ट में एक नया स्पिनर क्यों ले रहे हैं। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं अश्विन और जडेजा से और आपने वॉशी को लिया हुआ है इस टूर के लिए, एंड वॉशी इज फ्यूचर, ही इज यंग, तो आपको उनको चांस देना चाहिए था, स्पेशली कंसिडरिंग कि वॉशी की बैटिंग ज्यादा ज्यादा अच्छी है जडेजा और अश्विन से। एंड राइट। प्लस जो भी एक्सपीरियंस उनको काउंट मिलेगा यहाँ पे विल ओनली हेल्प हिम फॉर फर्दर मैचेस। बट मेरा ये मानना है कि आप तीन बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं मोटा मोटा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फोर्थ बॉलर आपका जडेजा है जो किसी काम का नहीं है। मतलब कोई भी बिल्कुल आप स्पिनर लेंगे तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जडेजा ओनली, मतलब कोई भी आप स्पिनर लेंगे इवन ही विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। बिल्कुल फोर्थ आपका जो बॉलर है वो नीतीश राणा है। तो वो आई थिंक ही कैन प्ले अ कंटेनिंग रोल, बट वो भी, तो आप तीन ही बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। तो एग्जैक्टली व्हाई यही नॉट आप प्रॉब्लम हुई चारों है। ही बॉलर फाइन बैटिंग तो यार, अगर छह नहीं चलेंगे तो भी जडेजा ही क्या चलेगा? बिल्कुल आई अग्री आई थिंक यहाँ पे वी आर मिसिंग समबडी लाइक शार्दुल ठाकुर। अगर आप राइट। लास्ट टाइम की बात याद करोगे तो ही डिड वेल। ही उनको डिड जो भी वेल। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, राइट राइट ही राइट, इज बैट बैटिंग से भी। वेल। एंड हमने जो अभी वीडियो भी डाला था एक छोटा सा, उसमें भी हमने देखा कि शार्दुल शार्दुल ठाकुर ने बैट से भी और बॉल से भी अच्छा किया था। तो बिल्कुल उस तरह का एक प्लेयर, और मेरे ख्याल से हमें उस तरह का प्लेयर तो नीतीश राणा है यार। हमें एक प्रॉपर चार प्रॉपर बॉलर तो खिलाने चाहिए थे जो बिल्कुल आई थिंक यहाँ यहाँ पे पे हर्षित राणा को एक्सपोज। भी खिला लेते। मना थोड़ा ना है चारों को साथ में खिलाना। एग्जैक्टली मतलब जडेजा की आज जो बॉलिंग मैंने देखी, इतनी लिस्टलेस बॉलिंग लग रही थी। वो ही नीड बिल्कुल रन्स लिस्टलेस है। मतलब उन्हें। पिछली बार कम से कम अश्विन ने चांस तो बनाए थे। हाँ, मुझे देख करके ऐसे लग रहा था कि मतलब रन रोक भी नहीं पा रहे हैं, एक निगेटिव लाइन फेंक रहे हैं, हाफ बॉलीज दे रहे हैं, कोई फील्ड सेट नहीं है बॉलिंग के हिसाब से। पूरा एक जो लास्ट का बिफोर द न्यू बॉल जो 20 ओवर था, वो उसमें राइट ऐसा लग रहा था प्लेयर्स अपने मोशन से निकल रहे हैं, मतलब किसी तरीके से, मतलब दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, राइट ओनली वेटिंग फॉर द न्यू बॉल कि न्यू राइट बॉल आएगी, बुमराह कुछ करेंगे। राइट। तो आई थिंक बहुत ही सिलेक्शन को अगर देखें तो सरप्राइजिंग है। इतना एग्रेसिव सिलेक्शन नहीं है, डिफेंसिव सिलेक्शन है। आई और एग्री। अगर हम देखें, हालांकि मैं आकाशदीप के लिए बोलूंगा, आकाशदीप ने अच्छा फेंका, भले ही उनके हाँ, उनको एक भी विकेट नहीं मिला। बट अगर आप उनका स्पेल देखेंगे सुबह जो बिल्कुल बिल्कुल स्मिथ उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, फेंका। बहुत बढ़िया था। शुरू में थोड़ा वो डिफेंसिव लाइन फेंक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी बॉल फेंकी। और बीच में भी स्टीव स्मिथ को बहुत दुखी किया उन्होंने, और ट्रेविस हेड को भी बहुत दुखी किया उन्होंने, और प्ले एंड मिस बहुत हुए। तो आकाशदीप ने बिल्कुल अच्छा फेंका, और सिराज ने बिल्कुल ही कॉमन फेंका है इस बॉल। बिल्कुल ही हैज, आई थिंक उनका वो स्टीम ही नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ वो एवरेज हो रहे हैं। तो ढाई बॉलर से खेल रही है इंडिया, ढाई ढाई सौ बॉलर से खेलना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बल्कि अगर आप ये देखो तो सिराज की जो लेंथ थी वो कितनी शॉर्ट थी। जबकि राइट सुनेंगे किसी भी कमेंटेटर की बात सुनेंगे तो एवरीबडी वाज सेइंग टू पिच द बॉल अप। राइट अगर बुमराह को और आकाशदीप को मदद मिली तो इसलिए मिली क्योंकि वो आगे पिच कर रहे थे बॉल को। राइट। और बुमराह में भी अब वो स्पीड नहीं नजर आ रहा है जो उनका पर्थ में चाहे एडिलेड में था। आई थिंक कहीं ना कहीं वो वर्कलोड बिल्कुल उनके है, ऊपर दिख आपको रहा 5 टेस्ट खिलाने हैं तो आप इतनी बड़ी टीम लेके गए हैं, तो आपको बाकी स्ट्राइक बॉलर्स को भी रेडी रखना पड़ेगा। आप बुमराह बीच वाला ये जो मैच है जिसमें थोड़ी फास्ट विकेट है, इसमें आप खिला सकते थे चार बॉलर्स को। चार बॉलर्स को खिलाते तो बुमराह को आपको इतने 25 ओवर नहीं कराने पड़ते, आप बुमराह को 12 ओवर ही कराते। बट वो है। हुआ टोटली नहीं अग्री। क्योंकि हम डिफेंसिव थोड़ा खेले और हमें बैटिंग की तरफ ज्यादा झुकाव था। बट अगर बैटिंग ऊपर नहीं चलेगी तो नीचे भी कैसे चलेगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रन नहीं बनाएंगे तो जडेजा के रन बनाएंगे। तो बिल्कुल। राइट। और ये पिच तो ये ऐसा तो था जो सोच एक ही तो अजीब हो टॉस गई है। और टॉस जीत के फिर आपने बॉलिंग ली क्योंकि आपको अपनी बैटिंग डिफेंसिव। पे विश्वास नहीं था, आपको बैंगलोर याद आ गया
कि बैंगलोर में हमने भैया बैटिंग ले ली थी, और ओवरकास्ट कंडीशन थी। नहीं, यहाँ तो आपको पांचों दिन ओवरकास्ट कंडीशंस मिलने वाला है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, आप फर्स्ट डे अगर आपने वेदर कंडीशंस को देखा ही होगा, राइट। तो पूरा प्रेडिक्शन है पांचों दिन का रेंज का। तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे कल अगर आप बैटिंग जब भी करने आएंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस मिलेगा। और यही पिच बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बदल गई हो। ऑस्ट्रेलियन राइट, बॉलर्स क्योंकि मतलब बैट्समैन बदल इतने गए बुरे होंगे। नहीं, मतलब बदल गए होंगे। बॉलर तो खैर उनके वही हैं। बस और लेटेस्ट सी क्योंकि लायन पिच में ऐसा लायन का कुछ रोल। पिच में ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल अभी लग नहीं रहा था जब बीच में बॉलिंग हो रही थी। बुमराह के तो ग्रेट बुमराह है, उन्होंने थोड़ा अच्छा फेंका, बट जब बॉल पुरानी हो गई थी तो आई थिंक वो उनकी भी बॉल्स, वो बोल भी रहे थे कि ज्यादा पिच से कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है अभी। अगर इस पिच पे भी हम रन नहीं बनाते हैं हमारे बैटर्स, तो इससे अच्छा बैटिंग विकेट आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब राइट। अगर वी नीड कपल ऑफ हंड्रेड्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन बैट्समैन। राइट। किसी को वो खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू पुट अप माई हैंड्स एंड प्ले दैट इनिंग्स। अगर डेफिनेटली। आप सोचिए तो वी वर लकी टू गेट लाबुशाने का विकेट। वो वाइड नीतीश रेड्डी की जो बॉल बिल्कुल, थी इतनी अदरवाइज वो हाफ भी शेप चली अप हो गई। रहे थे बड़े 100 के लिए। ये आज तो ऑस्ट्रेलिया मूड में थी, 500 550 ठोक देती है अगर लाबुशाने भी टिक जाते। हम तो फिर कितने तो दिनों आज से, मैं आई थिंक जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने यही देखा है कि जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होते हैं ना, उनको फॉर्म में लाने का काम करते हैं हम लोग। वो हमारे साथ ही फॉर्म में आते हैं, चाहे वो इंजमाम उल हक रहे हो, यूनिस खान रहे हो, ठीक है, लारा रहे हो, शिव नारायण चंद्रपॉल रहे हो। हमारे जब इंडिया आपके पास इंडिया से खेलते हैं तो अचानक से वो अपना स्लम्प छोड़ के और रन बनाने लगते हैं। और आज स्टीव स्मिथ बिल्कुल, आज जब मौका था उन 26 पे इनिंग्स थोड़ा सा बाद दबाव उन्होंने डालने के सेंचुरी लिए। बनाई है। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि रिलीज बॉलर मिल गया उनको। जब बिल्कुल। बुमराह और आकाशदीप फेंक रहे थे, उन्होंने बहुत बहुत ही संभल के खेला। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब इनकी बॉलिंग खत्म हो गई है, इनके पास राइट। बॉलर बचे नहीं है, सिराज का लेंथ नहीं है, एंड नंबर 4 5 बॉलर तो आपके ऐसे थे कि जो रन एवरेज के लिए थे। 5 बॉलर को हमारे हेल्प नहीं है। मतलब आप जैसे आप फास्ट बॉलर को स्पिनिंग विकेट में खिला रहे थे इंडिया में, तो कहाँ आपने ओवर दिए थे सिराज को? सिराज को ओवर ही नहीं बिल्कुल। दिए थे आपने कि यार ये नहीं चल पाएगा यहाँ। उसी तरह का स्पिनर के साथ हुआ है। आप जडेजा को आप क्या ब्लेम करोगे यार? या उसकी उसकी कंडीशन होगी तभी तो फेंकेगा वो। नहीं नहीं, वो मैं मानता हूँ कंडीशन नहीं है उसकी, लेकिन उसको मैं खिलाना इतना ही नहीं चाहिए देखिए, था। अगर आप लायन की बॉलिंग देखिएगा, लायन को भी शायद विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन लायन कम से कम कंटेनिंग जॉब करेंगे। कंटेन करेंगे, रन नहीं अगर हम देंगे। वो भी नहीं कर रहे हैं तो वी शुड हैव प्लेड इधर वाशी और अश्विन। नहीं, शायद लास्ट टाइम अश्विन को अश्विन ने खिलाने भी, की। अश्विन को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, बट अश्विन ने चांस भी बनाया, फ्लाइट में डिविएशन लाए, फ्लाइट में बीट किया था ट्रेविस हेड को जो कैच उछला था। तो बिल्कुल चांस उन्होंने बनाए थे और एक दो बहुत अच्छी बॉल्स भी निकली थी जिसमें हाफ चांसेस थे। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अश्विन और की एक, बॉल वो आराम से खेल पा रहे थे। और दूसरा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, क्योंकि अश्विन बहुत बड़ा नाम है और राइट। ऑस्ट्रेलिया को इतना ट्रबल कर चुके हैं कि वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि अश्विन इज देयर। अब राइट। आपने वो रिलीज कर दिया उनका पूरा। तो राइट। उनको बस एक बुमराह को खेलना था, उनको पता था कि बुमराह को खेल लो और एक आध स्पेल इधर उधर होगा। जैसा आपने बोला, दो दो बॉलर भी नहीं थे हम, अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो दो ही बॉलर थे। दो ही बॉलर थे। और दो ही बॉलर से तो आप नहीं जीत सकते हैं, हाँ, मतलब और यू कैन उसकी वजह से ओनली। आपको बुमराह को एक्स्ट्रा बॉलिंग करानी पड़ी, 25 ओवर फेंके हैं उन्होंने। बिल्कुल। और अब इंजरी की तरफ हम बुमराह को वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि भाई आप, अब पता नहीं अगला 2 मैच तो मुझे नहीं लगता बुमराह एक आध तो नहीं खेलेंगे पक्का। अब ये मेलबर्न नहीं खेलते कि सिडनी नहीं खेलते, वो देखने वाली बात है। बट बॉलिंग इतनी बुरी हो जाएगी मुझे ये पता नहीं था। मुझे ऐसा था, होप था कि द बॉलर्स आर गुड, बट सिराज इज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। उनको 4 विकेट बेशक मिले थे, बट वो चारों विकेट टेल एंडर्स बैट्समैन के। ने दिए थे। राइट। राइट। और टेलेंडर्स के थे, बैट्समैन ने मारने में दिए थे, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं बिल्कुल। किया उसके अंदर। ही इज लुकिंग रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो इस समय मुझे नहीं लगता है कि अब शामी का भी जो न्यूज आ रहा था, अब तो ऐसा है कि 21 तारीख को जो विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होने वाली है, उसमें उनका नाम आया है। तो अब हम्म। जब 21 को वो मैच खेल रहे होंगे, तो वो कहाँ से 25 26 को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे? तो वो नहीं, तो और रूल आउट शामी है। के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो हम ये भी नहीं चाहते कि वो टेस्ट मैच में हम उनको कराएं और वो एक स्पेल फेंकें 20 ओवर का और उसके बाद पूरा टेस्ट मैच की ना फेंकें बॉलिंग। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इंजरी नर्स कर रहे हो तो, क्योंकि टेस्ट तो मैच मेरा में, ये बोलना है कि T20 अगर में आप, 4 ओवर फेंकना और टेस्ट मैच में 20 ओवर काफी आई कंप्लीटली अग्री, बट वॉमिटिंग जैसा है। भी है, अगर लगातार उन्होंने जो गेम्स खेला है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि चलिए अगर वो शॉर्ट्स बर्स्ट भी फेंकते हैं 4 4 5 5 ओवर का, तो राइट। बुमराह को कम से कम एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल नहीं, जाएगा। अगर शामी आ जाते हैं तो कम से कम हम 3 बॉलर से तो खेलेंगे। हम कम से कम तीन प्रॉपर 80 बॉलर तो ओवर अगर रहेंगे हमें ना। फेंकने एक बॉल के साथ, तो कम से कम 10 15 15 ओवर का स्पेल मिलेगा सबको। और हम बाकी नीतीश बिल्कुल। राणा और रविंद्र जडेजा से बॉलिंग हम लोग छोटे स्पेल में, बड़े स्पेल में कराकर हम रेस्ट दे सकते हैं प्रॉपर। हमें बुमराह से 25 ओवर नहीं कराने पड़ेंगे।
एग्जैक्टली exactly. अब बुमराह क्या है कि बुमराह मान लीजिए नए बॉल से आपको विकेट दिला देंगे, तो शामी रिवर्स स्विंग से आपको जो जो पीरियड था 40 से लेकर 80 ओवर तक का, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, राइट, इट वाज जस्ट राइट। लाइक टू द मोशन, वहां पे शामी वुड हैव बीन वेरी और इंपॉर्टेंट। अगर आकाशदीप के साथ वो मिल जाते दूसरे एंड पे, तो शायद और बीच के जो रन्स थे वो प्रेशर बनता, इतने रन नहीं बनते, तो हम मैच बिल्कुल। में इन होते। खैर मैच में हम अभी भी इन है, और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में साढ़े नहीं, चार मैच सौ तो रन देखिए, बनाए। एट बेस्ट वी कैन जस्ट ड्रॉ, मतलब नहीं, इसमें तो अब जीत की तो कोई संभावना ही नहीं है, 400 से ऊपर हो चुका है, तो एट बेस्ट वी कैन होप कि वी हैव देखिए एक रेन्स ओल्ड प्रेडिक्टेड। अडेज है कि जज द मैच व्हेन जज द पिच व्हेन बोथ द साइड्स हैव बैटेड ऑन इट। तो अभी तो इंडिया की बैटिंग अगर आएगी, तब देखेंगे कि क्या। तो इंडिया का तो आपने बैटिंग देख लिया ना, 140 से 170 का रेंज है, चाहे आप अच्छे से अच्छा एडिलेड का विकेट भी देख लें, वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं था पिच पे, बट नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस खेलने का। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर्थ वाज जस्ट एनोमली, जो कहते हैं ना कि एक मिल गया सेकंड इनिंग्स में, थोड़ा लीड हो राइट। गया, बुमराह की इंस्पायरिंग लीडरशिप थी, वो सब खत्म हो गया, जो भी मोमेंटम था अब पूरा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यहाँ से अगर हम एक भी मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेल, लेट अस सी गाइस। और बहुत ही अभी देखा जाए तो टुडे वाज ऑल ऑस्ट्रेलियाज डे। ये शुरुआत अच्छी हुई थी। फर्स्ट सेशन मोटा मोटा हमारा था, 75 फॉर 3 हमने कर दिया था, बट देन आई थिंक स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड, भाई हेड एक हमारी जिंदगी, इंडिया की जिंदगी में कब खत्म होगा। अब आप देखें WTC फाइनल में सेम स्कोर था, सेवेंटी सेम एट फॉर सेम थ्री हेड बिल्कुल। और स्मिथ ने ऐसे ही सेंचुरी करके हमें वो ये मैच अच्छा है अगर वो रन बना रहे हैं, बट हमारी टीम के भी लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हमारे बैट्समैन को भी ऐसे बनाने चाहिए। लास्ट टाइम और ऐसा हमने देखा था, मतलब यार बहुत पुरानी बात हो गई जब ओपनर नहीं चले। पिछली बार भी गाबा जीते थे तो रोहित शर्मा ने 40 कुछ रन किए थे, शुभमन गिल चले थे, ऊपर से रन होते आए तो हमने रन बनाए। हमने ये देखा है कि अगर इंडिया के बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं तो वो एक के बाद एक आयाराम गयाराम करने लगते हैं, प्रेशर से निकालना और फिर उस बड़े रन बनाना ये हो ही नहीं रहा है। 200-300 रन की पार्टनरशिप्स प्रेशर के बाद नहीं पड़ रही है, जैसे लक्ष्मण के समय में होता था। तेंदुलकर और द्रविड़ की कितनी पार्टनरशिप्स हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण और और द्रविड़ द्रविड़ की की कितनी पार्टनरशिप में साढ़े पार्टनरशिप्स तीन हैं, सौ साढ़े तीन सौ तेंदुलकर और लक्ष्मण की कितनी पार्टनरशिप्स हैं कि मतलब जल्दी जल्दी विकेट गिर गए, इन लोगों ने संभाल लिया भाई, 200-250 रन की पार्टनरशिप कर ली। ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं इतने दिनों से टेस्ट मैच देख रहा हूँ। अगर हम प्रेशर में, इंडिया में भी अगर हम प्रेशर में आ जाते हैं तो फिर गिरते चले जाते हैं। हम लोग तब रन बनाते हैं जब ओपनर्स हमें अच्छे रन ओपनर्स कर देते हैं, और कोई प्रेशर नहीं होता तो फिर सब रन बनाते हैं। इस तरह का नहीं सिचुएशन तो हो गया है। नहीं, आप 100 का पार्टनरशिप भी मुश्किल है, जब आपकी टीम ही पूरी 140 170 के रेंज में आउट हो जा रही है, तो 100 की पार्टनरशिप कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है ना, बैटिंग मतलब आपका कोलैप्स हो एट रहा है, बेस्ट। मतलब कोई भी ऐसा दो लोग ऐसे नहीं आ रहे कि चलो हम खेलेंगे। पिछली आप बांग्लादेश के सीरीज में लोग कहते हैं बांग्लादेश में भी तो हो गया था बैटिंग कोलैप्स। वो बिल्कुल। तो तो अश्विन और कोलैप्स इज द जडेजा न्यू ने बचा नॉर्मल। लिया आपको। नहीं, कोलैप्स इज द न्यू नॉर्मल, अगर आप देखें हाँ, तो बीच में पहले होता था कि चलिए आपने 20-25 अच्छे इनिंग खेली तो एक कोलैप्स होता था, अब ऐसा हो गया आपका 20-25 कोलैप्स के बाद एक अच्छा इनिंग्स एक होता अच्छा है। इनिंग आ रहा है बिल्कुल। जैसे पर्थ में तो ये आया तो वो भी, नॉर्मल कर दिया हमने पर्थ में कोलैप्स। वही हुआ ना, आपके ओपनर्स खेल गए कोलैप्स का, आपको प्रेशर नहीं आया इतना। ओपनर खेल गए, वन डाउन खेल गए, सब खेल गए। वन डाउन ने भी 20-22 रन बना दिए। सब सब रन बिल्कुल। बना रहे हैं तो आपने भी बना दिए। यही सिचुएशन थी वहां पे। बट कलेक्टिवली तो अभी जो इतना बुरा फॉर्म, मैंने कभी टीम की बैटिंग की ऐसी हालत नहीं देखी थी जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कब मतलब बिखर जाएंगे, एक सेशन की बात भी नहीं है इनके लिए ऑल आउट होना, तो ऑस्ट्रेलिया विल श्योरली फील कि दे आर ऑन द ड्राइवर सीट, उनको बस एक स्पेल चाहिए बढ़िया एंड दे विल गिव द विकेट्स। अब देखो, अब पिछली बार ये था कि बॉलर्स अच्छा कर रहे थे, इस बार तो बुमराह के ऊपर सारा वर्कलोड है, कैसे बुमराह एक बॉलर से आप नहीं, क्या और एक्सपेक्ट कर ऑस्ट्रेलिया सकते समझ गया ना, ऑस्ट्रेलिया समझ गया कि यार अब थोड़ी जो बॉलिंग विकेट है, जैसे इंडियन टीम मैनेजमेंट समझ गई थी द्रविड़ के टाइम में कि इस अल्टीमेट अगर स्पिनिंग बनाएंगे तो हम ही हार जाएंगे। हैं? तो यही है। यही चीज यही है। ऑस्ट्रेलिया भी समझ गया है कि अल्टीमेट पेस बनाएंगे तो उनकी पेस वाले हम ही को मार देंगे। उनके बैट्समैन की हाँ, क्वालिटी नहीं, हमसे कम है, कम उसमें बनाओ और जीतो। नहीं, उसमें क्या होगा ना, अगर आप ग्रीन टॉप बना दोगे ना, तो जो हमारे फ्रिंज बॉलर्स हैं वो भी अच्छा वो आपको खेलेंगे, बहुत अनप्लेबल करने हो जाएंगे, जैसे क्योंकि वो इंडिया स्विंग में तो क्या है ही। होता है, नीतीश रेड्डी को खेलना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश रेड्डी को खेलना मुश्किल हो जाएगा, हर्षित नहीं, राणा आपको बहुत वो लगेंगे, तो उन्होंने अच्छा पिच बनाया है कि चलो जिसपे ये अच्छे बॉलर्स वही विकेट ले सकते हैं, बिट्स एंड पीसेस वाले नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं, उनके पास अच्छे चार हैं। हमारे पास अच्छा है एक दो है, चलो मान लो आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, दो है हमारे पास। उनके पास अभी जब बॉलिंग करेंगे वो एक तरफ से कमिंस करेंगे, फिर स्टार्क करेंगे, फिर हेजलवुड करेंगे, 1 इंच बॉल भी इधर से उधर नहीं फेंकेंगे।
फिर उनके जो मुझे सेकंड राउंड बॉलर्स आएंगे वो भी अच्छे होंगे, मिच मार्च करेंगे। अच्छा, उनको क्या होता है कि उनको बॉलर्स को रिवाइव करने का टाइम मिलता है, हमारे यहाँ तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक तो जडेजा को आपने ऐसे 30 सेकंड में वो अपना ओवर खत्म कर देते हैं। अगर आप 30 सेकंड में ओवर खत्म कर दोगे और दूसरे एंड राइट। से पेसर फेंक रहा है, तो जितनी देर में वो अपने फील्ड पोजीशन पे लग रहा है उतनी देर में तो आपका ओवर कंप्लीट हो गया। तो उसको तो राइट। सांस भी लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो इज लाइक राइट। कि तो कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि जडेजा को इसलिए खिलाते हैं कि ओवर रेट हमारा नीचे ना चला जाए। नीचे ना चला जाए। रीजन वो है जडेजा को खिलाने का, इसलिए नहीं है कि जी। वो विकेट लेगा या रन बनाएगा, बट रीजन ये है कि ओवर रेट सही रहेगा। तो बट दैट इज अ वेरी डिफेंसिव माइंडसेट। बिल्कुल। लेट अस सी कल क्या होता है। गाइस कल भी जुड़िएगा हमारे साथ, ऐसे ही हम बात करेंगे फैंस पर्सपेक्टिव से। एंड थैंक यू, थैंक यू, एंड गुड बाय फ्रॉम विलो वाइस।